आज यहाँ रमा कानकोनकर जी फास्ट पे बैठे हैं और उनकी 10 डिमांड्स हैं। उन 10 डिमांड्स को हम सपोर्ट करते हैं। मोटे मोटे तौर पे दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं। एक है कि कारापुर का जो प्रोजेक्ट है, जो बड़े बड़े बिल्डर्स को ज़मीन दी गई है और वहाँ पे लगभग 1800 फ्लैट्स बनाने की इजाज़त दी गई है, उस प्रोजेक्ट से कारापुर विलेज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। वहाँ के रहने वालों की ज़िंदगी नरक बन जाएगी। तो एक डिमांड है कि उसको ख़त्म किया जाए, उस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया जाए। और दूसरी डिमांड है कि सेक्शन 39A, जो कि इस्तेमाल करके गोवा की बीजेपी सरकार ज़बरदस्त भ्रष्टाचार करके बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को ज़मीनें दे रही है, गोवा को बर्बाद कर रही है, उस सेक्शन को एबॉलिश किया जाए। ये दो मोटा मोटा डिमांड हैं। बाकी भी डिमांड्स को हम सपोर्ट करते हैं। मैं खुद कारापुर गया था कुछ दिन पहले, और अगर ब्रीफली हम बोलें तो कारापुर में लगभग 2000 फैमिलीज रहती हैं और यहाँ 1800 फ्लैट्स बनाने की इजाज़त दी गई है। 1800 फ्लैट्स का मतलब यहाँ पे बाहर से, मोस्टली गोवा के बाहर से 1800 फैमिलीज आके रहेंगी। और अगर हर एक फैमिली का सिक्योरिटी गार्ड, नौकर, ड्राइवर वो सब मिलाया जाए तो इट विल ऑलमोस्ट बी 6000 to 7000 मोर फैमिलीज विच विल कम एंड स्टे इन कारापुर। तो 2000 लोग जो आज रहते हैं, उनके सर के ऊपर अब 6-7,000 फैमिलीज आके रहेंगी। तो रेजिडेंट्स ऑफ कारापुर विल बी रिड्यूस टू अ स्लम। उनका स्टेटस एक स्लम ड्वेलर जैसा हो जाएगा। आज गोवा के अंदर आप इतनी खुली हवा के अंदर, खुले आसमान के नीचे, जंगल, जमीन, खेती, एक फ्रेश एनवायरनमेंट के अंदर जो रह रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। ये बीजेपी की सरकार बेसिकली बिल्डरों की और ठेकेदारों की सरकार है। ये गोवा के लोगों की सरकार नहीं है। गोवा के लोग नहीं चाहते कि उनको जो भगवान ने प्रकृति दी है, वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जाए। अगर ये प्रोजेक्ट होता है तो गोवा के लोगों की एग्रीकल्चर ख़त्म हो जाएगी, उनका जो अंडरग्राउंड पानी के सोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और उनकी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। उनका आने जाने का भी रास्ता भी जो है वो अफेक्ट होगा। तो मैं उस डिमांड को सपोर्ट करता हूं कारापुर के लोगों की, और मैं मांग करता हूं कि इस प्रोजेक्ट को तुरंत बर्खास्त किया जाए, कैंसिल किया जाए। कारापुर के लोग 127 दिन हो गए इनको प्रोटेस्ट करते हुए, 127 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री और मंत्री के पास बिल्डर से मिलने का टाइम है, और मुझे पता चला बिल्डर और जो कंस्ट्रक्ट करने वाले बिल्डर है और जो ओनर कॉलोनाइजर है, वो इनकी पार्टी से, एक पार्टी के लोग हैं, पार्टी से रिश्ता रखते हैं। तो बेसिकली बीजेपी पार्टी और इनकी सरकार गोवा को लूटने में लगी हुई है। और ये अकेला प्रोजेक्ट नहीं है। गोवा के अंदर सेक्शन 39A का इस्तेमाल करके न जाने कितने गांव के अंदर और कितनी जगह के ऊपर इस तरह के प्रोजेक्ट्स को परमिशन दी गई है और वहाँ के विलेजेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हम अभी थोड़े दिन पहले वीरेश ने भी फास्ट किया था, वहाँ पे प्रमोद सावंत साहब आए थे, उन्होंने अनाउंस किया था कि हम सेक्शन 39 को एबॉलिश करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो कर नहीं सकते। क्योंकि अगर 39 एबॉलिश कर दिया तो खाने के लिए पैसा कहाँ से मिलेगा, भ्रष्टाचार करने के लिए पैसा कहाँ से मिलेगा, बिल्डरों के साथ कनाइवेंस जो इन लोगों का है वो कैसे होगा। तो 39 अभी भी इन्होंने एबॉलिश नहीं किया, तो 39 एबॉलिश किया जाना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि जो जो सारे गोवा के लोगों को साथ आना पड़ेगा, सब 15 लाख लोग, सबको साथ आना पड़ेगा और इस सरकार को उठा के हटाना पड़ेगा। बिकॉज जब तक बीजेपी नहीं जाएगी, बीजेपी इज हैंड इन ग्लव्स, उनकी 5 उंगलियां इसके अंदर हैं। जब तक बीजेपी नहीं जाएगी तब तक गोवा बचने वाला नहीं है। गोवा थोड़े दिन के अंदर ये हर गोवन को स्लम ड्वेलर बना देंगे। तो सब लोगों को साथ आना है और सारी पार्टियां जो जो 39A के खिलाफ हैं, सबको मिलके इनका विरोध करना है और सबको मिलके इनको चुनाव में हराना है। तो हम सब लोगों को मिलके इसका खिलाफत करनी है। हम गोवा के लोगों के साथ हैं और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम इस लड़ाई में लड़ेंगे। और रमा कानकोनकर जी से मैं भी बात कर रहा था, ही इज एक्सरसाइजिंग हिज डेमोक्रेटिक राइट। वो अगर फास्ट पे बैठे हैं अपनी बात कहने के लिए, इट इज अलाउड टू हिम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ गोवन गवर्नमेंट टू
ensure that his democratic right is protected and he is allowed to fast in proper humane conditions. वो बता रहे हैं कि उनके सारी कोई यहाँ पे तरह तरह की ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट की जा रही हैं. यहाँ पे वो बारिश के अंदर बैठे हुए हैं, ऊपर से लीकेज हो रही है, इनको कोई भी परमिशन नहीं दी जा रही यहाँ पे अपनी बेसिक फैसिलिटीज ह्यूमन राइट्स के लिए. मैं गोवा के गवर्नमेंट को और प्रमोद सावंत साहब को अपील करता हूं गोवा के लोगों की तरफ से कि रमाकांत कोनकर को अपने डेमोक्रेटिक राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं उनको पीसफुली फास्ट करने के लिए जो भी बेसिक ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतें उनको मुहैया करने के लिए परमिशन दी जाए. थैंक यू सो मच. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.